नमस्कार दोस्तों, एडीआल स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ की ममता का मोल। बेटा हॉस्टल से घर आया हुआ था। वह दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था। माँ बेटे के खाने का इंतज़ार कर रही थी। बीच बीच में बेटे को फ़ोन भी कर रही थी, लेकिन बेटा फ़ोन नहीं उठा रहा था। वह रात को 2 बजे घर वापस आया। माँ खाने के मेज पर बैठकर बेटे के इंतज़ार में भूखी प्यासी बैठी हुई थी। बेटे के आते ही माँ के अंदर जैसे जान आ गई। बेटे को देखते ही बोली, बेटा खाना गरम कर रही हूँ, तू हाथ मुँह धुल के आ जा। बेटा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, इसलिए माँ की बात का कोई भी जवाब देना उचित नहीं समझा। माँ ने यही बात दोबारा बोला, बेटा खाना खा ले, बेटा खाना खा ले। बेटा गुस्से से माँ के ऊपर चिल्लाने लगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ। एक ही बात का रट लगाई हुई हो, जब देखो तब आप मेरे काम के बीच में टोकती रहती हो। बेटा झल्लाकर वहाँ से चला गया। माँ ने बेटे को कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप खाना ढककर कमरे में सोने को चली गई। पिताजी यह सब देख रहे थे। वह अपनी पत्नी की तरफ देखकर सोचने लगे कि कैसा नालायक बेटा है। उसे यह भी समझ नहीं है कि माँ बाप से किस तरह से बात करना चाहिए। जो माँ अपने बेटे के इंतज़ार में खुद भूखी प्यासी सो गई, वही बेटा खुद बाहर मज़े कर रहा था। उसे यह भी नहीं दिखा कि उसकी माँ किस हाल में है, उसके पढ़ने लिखने का क्या मतलब है। कुछ दिनों बाद बेटा हॉस्टल चला गया। 25 फरवरी का दिन आता है। उसी दिन माँ के उस लाडले बेटे का जन्म हुआ था। वो अब 22 साल का हो गया था। बेटे के जन्मदिन पर रात की 3 बजे माँ अपने लाडले बेटे को फ़ोन करती है। बेटा फ़ोन उठाता है तो माँ बोलती है, जन्मदिन मुबारक हो मेरे लल्ला। बेटा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और माँ से कहता है कि आपके पास दिमाग नाम की चीज़ है भी या नहीं माँ? सुबह फ़ोन करती, इतनी रात को फ़ोन क्यों की हो, मेरा नींद खराब क्यों कर दी, कहकर फ़ोन रख देता है। माँ बेटे की इस बात को सुनकर सहमी सी रह जाती है। फिर थोड़ी ही देर बाद पिताजी का भी फ़ोन आता है। बेटा पिता पर गुस्सा नहीं करता है, बल्कि कहता है कि पिताजी सुबह फ़ोन करते हैं। फिर पिता ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया कि तुम्हारी माँ पागल है, जो तुम्हें इतनी रात को फ़ोन किया। वो आज भी पागल है और आज से 22 साल पहले भी पागल ही हो गई थी। जब उसे डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा और उसने मना कर दिया, ताकि ऑपरेशन की वजह से कहीं तुम्हें कोई दिक्कत ना हो जाए। वह खुद अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारे लिए तैयार हो गई थी, लेकिन ऑपरेशन नहीं करवाया। रात के 3 बजे तुम्हारा जन्म हुआ था। शाम 5 बजे से रात 3 बजे तक वो प्रसव पीड़ा से बहुत परेशान थी, लेकिन तुम्हारा जन्म होते ही वह अपनी सारी पीड़ा भूल गई और उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तुम्हारे जन्म से पहले डॉक्टर ने उससे दस्तखत करवाए थे कि अगर माँ या बच्चे को कुछ हो जाए तो हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया और तुम्हें साल में एक दिन रात को फ़ोन किया तो तुम्हारी नींद खराब हो गई। मुझे तो रोज़ हर रात को 22 साल से रात के 3 बजे उठाती है और आँखों में खुशी के आंसू भर कर कहती है, देखो जी, हमारे लल्ला का जन्म इसी वक्त हुआ था। वह हर रात को 3 बजे उस रात को याद करती रहती है। बस यही कहने के लिए मैं तुम्हें फ़ोन किया था। इतना कहकर पिताजी फ़ोन रख देते हैं। बेटा
पिताजी की बातें सुनकर सन्न हो जाता है। वह रात भर सो नहीं पाता है। पिता की बातें उसके कानों में गूंजती रहती है। सुबह घर पर जाकर माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांगता है। तब माँ कहती है, देखो जी, मेरा लल्ला आ गया है, कितना दुबला पतला हो गया है। मैं इसे घी के लड्डू खिला खिला कर फिर से पहले जैसा बना दूंगी। फिर पिता से माफ़ी मांगता है। तब पिताजी कहते हैं कि तुम्हारी माँ मुझसे हमेशा कहती रहती थी कि हमें कोई चिंता नहीं करनी है, हमारी चिंता करने वाला हमारा लल्ला जो है। पर मुझे नहीं लगता कि तुम हम दोनों की देखभाल अच्छी तरह से कर पाओगे। अब तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारी माँ को समझा लूँगा कि चिंता मत करो। मैं तुम्हारा हमेशा की तरह आगे भी ध्यान रखूँगा। तब माँ कहती है, छोड़ो भी ना, सब पुरानी बातें माफ़ कर दो। जी, बेटा है हमारा। सब जानते हैं दुनिया में एक माँ ही है जिसे जितना चाहे बुरा भला कहो फिर भी वह गाल पर प्यार से ही हाथ फेरेगी। पिता अगर तमाचा ना मारे तो बेटा सर पर बैठ जाएगा, इसलिए पिता का सख्त होना भी ज़रूरी है। कहते हैं माँ साया है तो पिता छाया है। माता पिता को आपकी दौलत नहीं बल्कि आपका प्यार, सम्मान और वक्त चाहिए। उन्हें प्यार दीजिए। माँ की ममता तो अनमोल है। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी अच्छी लगी होगी। माँ की ममता अनमोल है। इसकी इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।